नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। किशनगंज के मस्तान चौक पर असामाजिक तत्वों ने 2 मंदिरों में लगा दिया आग। स्थानीय लोगों में नाराजगी, सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों को गिरफ्तार करने की कर रहे मांग। सीतामढ़ी के चक महिला बस स्टैंड के पास 7 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद 2 सिलेंडर में ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 महिला और 1 पुरुष को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था गंदा धंधा। बोकारो के जारंडे अपर बंगला के पास एक अपराधियों ने व्यक्ति को मारी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के सदर अस्पताल में एक केमिकल से भरी एक बोतल में विस्फोट। अफरा तफरी का हो गया माहौल। जिसके पास थी बोतल वो बताया जा रहा मानसिक रूप से विक्षिप्त। जमुई के अंबा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में जोरदार हुई टक्कर। हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के छोटी दरगाह में मदरसा में ताला लगाने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट में 7 लोग जख्मी। पुलिस ने मामले को कराया शांत। मुंगेर के कासिम बाजार से पुलिस ने 15 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, 5 कारतूस बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहे 17 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के सिद्धवलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। हादसे में युवक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। पूर्णिया में 3 दिवसीय कामाख्या महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल और उनकी बेटी कविता पौडवाल ने दी संगीत की प्रस्तुति। भक्ति और फिल्मी गीतों से दर्शकों का भरपूर किया मनोरंजन। शेखपुरा में मिड डे मील की राशि में बंदर बांट का सामने आया मामला। प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने पूरे मामले की जांच की मांग की। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित पंजानी नदी में 6 साल पहले बना झील अब तक नहीं भर पाया है पर्यटक स्थल। करोड़ों रुपए की लागत से पंजानी नदी में बिहार शरीफ मंडल कारा से लेकर सिपाह गांव तक झील का कराया गया था निर्माण। शेखपुरा में परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। शेखपुरा के बहुआरा गांव की नवविवाहिता सोनी कुमारी को ससुराल वालों ने दहेज के मारपीट कर घर से निकाला। महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। होली के बाद वापस अलग अलग शहर लौट रहे लोग। ट्रेन में नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। पटना जू में एक के बाद एक जानवरों की हो रही मौत। नर जेब्रा की अचानक मौत। मैसूर जू से 9 जानवरों को लाया गया था पटना। सासाराम के चेनारी के राम दुलारी गंगा उच्च विद्यालय में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन। मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कई कलाकारों ने लिया हिस्सा। नशे के कारोबार पर हजारीबाग पुलिस की दबिश जारी। पुलिस को नगवा हवाई अड्डा टोल प्लाजा के पास एक गुमटी में की छापेमारी। गांजा के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में इन दिनों राजकीय फूल पलाश से गांव का प्राकृतिक दृश्य है बदला हुआ। गांव से लेकर जंगलों तक इन फूलों की वजह से माहौल और प्रकृति की खूबसूरती में लगा 4 चांद। गिरिडीह के सरौन गांव में महिला की मौत। रिश्तेदार और सगे संबंधियों ने शव को कंधा देने से किया इनकार। बेटियों ने शव को दिया कंधा, कराया अंतिम संस्कार। गुजरात के वलसाड़ में नोटों की बारिश। सैकड़ों लोगों ने भजन सिंगर पर उड़ाए लाखों के नोट। कार्यक्रम में पहुंचे थे हजारों लोग। नोटों की बारिश के बाद लाखों रुपए से भर गया स्टेज। स्टेज पर चारों तरफ दिखा नोट ही नोट। हर साल कार्यक्रम का होता है आयोजन। हैदराबाद में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस परेड। स्थापना दिवस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। कहा देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है। लखीसराय की कवैया में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला। एसआई सोनम कुमारी घायल, मौके से कारोबारी फरार। लखीसराय के दियारा गांव में आपसी विवाद में फायरिंग और मारपीट, कई लोग जख्मी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में 20 लाख की शराब के साथ सास बहू गिरफ्तार। घर में मिले 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद। पटना के पालीगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट और रोड़ेबाजी। वार्ड पार्षद के बेटे अनिल कुमार जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के बौंसी के जंगल में लग गई आग। वन विभाग को दी गई सूचना। वन कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बेतिया के मानपुर से 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होली के दिन सीएम को अभद्र बोलकर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो किया था वायरल।
ट्रेन में मोबाइल छीनने के दौरान यात्री को गोली मारने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, लूट का मोबाइल भी बरामद। लालू परिवार पर चल रही रेड को लेकर संजय जायसवाल का बयान, कहा अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं लालू यादव। रांची के सदर अस्पताल में अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज, टॉर्च जलाकर लगाया गया था इंजेक्शन। यूपी के फैजाबाद में सड़क हादसे में गोपालगंज के 2 भाइयों की मौत, दिल्ली से बाइक चलाकर लौट रहे थे दोनों, अज्ञात वाहन की टक्कर में गई जान। महिला दिवस के अवसर पर बिहार म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी, मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। आरा में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आरके सिंह, ग्रामीणों की सुनी फरियाद, जल्द निपटारे का निर्देश। छत्तीसगढ़ की टीम बिहार के अलग अलग जगहों का कर रही दौरा, पटना के खादी मॉल में की शॉपिंग, मॉल की जमकर की तारीफ। दरभंगा में बीच सड़क पर चलती कार में लग गई आग, धू-धू कर जली कार, चंद मिनटों में कार आग की गोली में तब्दील। कार में सवार लोग बाल बाल बचे, अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रांची के अपर हटिया इलाके में मुस्लिम बस्ती में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोग जख्मी, एक घर भी क्षतिग्रस्त। पटना के बेउर थाना इलाके में LNT के गोदाम में लग गई भीषण आग, आग लगने से मौके पर मच गई अफरा तफरी। इलाके में धुआं भरने से अफरा तफरी, आग की ऊंची लपटों को देख दहशत में लोग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के सकरा में चाकूबाजी का वीडियो वायरल, किराएदार और मकान मालिक में हुआ विवाद, घर खाली करने को लेकर मकान मालिक से हो गई कहा-सुनी। किराएदार ने की मकान मालिक के साथ गाली गलौज, चाकू निकालकर मकान मालिक पर किया हमला, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। कटिहार सदर अस्पताल में निजी सुरक्षा गार्डों ने की मजदूर की पिटाई, मजदूर पर महिला गार्ड से छेड़खानी का आरोप, गार्ड ने की मजदूर की जमकर पिटाई। सदर अस्पताल के मजदूर पर महिला गार्ड से छेड़खानी और गंदी बात का आरोप, मजदूर की पिटाई का वीडियो आया सामने, अस्पताल प्रबंधन ने कही जांच की बात। औरंगाबाद के मुंगिया गांव में मुखिया की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, परिवार पर कहर बनकर टूटे मुखिया और उसके गुर्गे, लाठी डंडों से लैस मुखिया और उनके समर्थकों ने की जमकर पिटाई। तमिलनाडु मामले में एक और युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिवान के जामू मठिया का रहने वाला अमित कुमार गिरफ्तार, अमित के मोबाइल से हत्या की भ्रामक खबर फैलाई गई। तमिलनाडु मामले पर गोपालगंज के डीएम ने की अफवाह से बचने की अपील, कहा सोशल मीडिया पर किसी तरह की सूचना मिलने पर जान ले सच्चाई। पटना सिटी में जेठुली कांड के जेल में बंद आरोपियों के घर तलाशी, कोर्ट के आदेश पर 4 घरों में तलाशी में नहीं मिला कोई भी हथियार। मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज में रील्स बनाकर फंसा युवक, आपत्तिजनक शब्दों और गालियों का इस्तेमाल, कॉलेज प्रबंधन ने युवक पर दर्ज कराया मामला। मुंगेर के असरगंज में गर्भवती प्रेमिका का प्रेमी के घर के बाहर धरना, गर्भवती होने के बाद मंदिर में की शादी, ससुराल में नहीं मिल रही है एंट्री। प्रेमी समेत घर वाले गेट बंद कर हुए फरार, घर पर लगी ग्रामीणों की भीड़, प्रेमिका ने कहा इसी चौखट पर बैठे रहूंगी। सऊदी अरब में फंसे भभुआ के सुगंध सिंह वीडियो जारी कर वतन वापसी के लगाए गुहार, परिजनों ने भभुआ एसडीओ को दिया आवेदन। अरवल प्रखंड मुख्यालय के रजिस्ट्री कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद को लेकर ससुर दामाद और बेटी आपस में भिड़ गए, मारपीट तक पहुंचा है मामला। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में बम फटने से बच्चा हुआ जख्मी, बम को गेंद समझ बच्चे ने दीवार पर पटक दिया, फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर। गया के अलीपुर में गर्भवती महिला की हत्या मामले का खुलासा, अवैध संबंध में 2 लोगों ने की थी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, दहशत फैलाने के लिए कर रहे थे फायरिंग, एसपी ने दी जानकारी। बाढ़ के मोकामा में चोरों ने LIC के सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसिंग बंदूक समेत अन्य कीमती सामान पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी चुरा कर भागे चोर। गढ़वा के भंडरिया में 3 सड़क लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 चोरी की बाइक और मोबाइल भी बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार, बाइक का नंबर प्लेट बदलकर घूम रहे थे चोर, पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने धर दबोचा। मुंगेर में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 मोबाइल के साथ गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, सीसीटीवी के जरिए गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा। धनबाद के कुमार धोबी में थाने में कराई गई प्रेमी जोड़े की शादी, पुलिस जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शादी में रहे मौजूद, प्रेमी विवाह से करा रहे थे इनकार। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाने के पास टायर फटने के बाद पलटी स्कॉर्पियो, बाल बाल बची 8 लोगों की जान, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में आपसी विवाद में बुजुर्ग पति ने की पत्नी की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी, इलाज के दौरान हो गई मौत। पटना के सवरपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक और 1 स्कूटी को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत।
औरंगाबाद के घोड़ा सागर गांव से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 1 मोबाइल फोन बरामद। सरसा में चोरी की अष्टधातु की 4 मूर्ति और शालिग्राम पत्थर की 2 मूर्ति बरामद। मूर्ति चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। राम जानकी ठाकुर बाड़ी से मूर्ति की हुई थी चोरी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 8 महिलाएं भी हुई शामिल। पश्चिमी सिंहभूम के सिमटता गांव में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार की घटनास्थल पर मौत, बाइक सवार पिता और बेटी हुई जख्मी। पाकुड़ में पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर, वारदात के 13 घंटे के भीतर गिरफ्तार। स्कूल के पास की थी बाइक की चोरी। दुमका में घनी आबादी के बीचों बीच कोल डंप यार्ड बनाने का मामला, एनजीटी ने रेलवे पर ठोका 10 करोड़ का जुर्माना। जेएसपीसीबी को मिलेगी जुर्माने की रकम। झारखंड के कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस, सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट के 2 दिनों के बाद शुरू होगी मुर्गे की बिक्री। पशु स्वास्थ्य और उत्पाद संसाधन के निदेशक ने दी जानकारी। मधुबनी के जिला मुख्यालय में शिक्षकों का धरना, सरकार पर शिक्षकों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप, जमकर नारेबाजी। बेगूसराय के कर्मचारी भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी सहित सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। औरंगाबाद समाहरणालय के पास नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर किया विरोध। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। भागलपुर के हसनगंज काली स्थान के पास सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, उद्योग मंत्री समीर महासेठ हुए शामिल। गोपालगंज में स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर डीएम के अधिकारियों के साथ बैठक, कोषांगों को मत पेटिका के रंग रोगन और नम बिरंगे कराने के दिए निर्देश। भागलपुर में बच्चों की किताब लेने के लिए अभिभावकों की लंबी कतार, ज्ञान गंगा में मिल रही इंग्लिश स्कूल के बच्चों की किताब। साहिबगंज के दियारा नारायणपुर पहुंची भारी संख्या में पुलिस, हाईकोर्ट के आदेश पर सीमांकन करने पहुंची पुलिस। झारखंड में पेट्रोलिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर, सभी जिलों में व्यवस्था लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार। झारखंड पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, क्रिमिनल गैंग पर नकेल कसने की रणनीति तैयार। डीजीपी ने पुलिस अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। भागलपुर में परिवहन विभाग ने चलाया जांच अभियान, बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन। नवादा समाहरणालय के पास प्रारंभिक शिक्षक संघ का धरना, वेतन कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। पूर्णिया में अवैध तरीके से भवन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एसएम झा ने दिया धरना। नवादा में एनएमसीएच के डॉक्टर को अगवा किए जाने पर प्रदर्शन, स्वास्थ्य कर्मियों ने काला पट्टा लगाकर किया काम, कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। जहानाबाद के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में टीईटी शिक्षकों ने की तालाबंदी, अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से कर रहे प्रदर्शन। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पटना में महिला दिवस पर कार्यक्रम, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर को लेकर किया गया जागरूक। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार पहुंचे बक्सर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, स्टेशन के विकास की हो रही है तैयारी। शेखपुरा में समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण अधिगम समावी का योजना और कई छात्र और शिक्षकों ने मेले में लगाई प्रदर्शनी। छपरा के गढ़देवी मंदिर में अनोखी शादी, 3.5 फीट की रेणु ने 3 फीट के श्याम के गले में डाली वरमाला। छापेमारी में 1.5 करोड़ का सोना जब्त, $1900 सहित विदेशी मुद्रा भी बरामद। लैंड फॉर जॉब्स का मामले में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी, 350 करोड़ के अवैध अचल संपत्तियों की जानकारी। लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार और करीबियों के घर पर ईडी का छापा। ईडी की छापेमारी पर मनोज झा के बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी ने तो नहीं कहा रेलवे में नौकरी के नाम जमीन घोटाला कीजिए। ईडी की छापेमारी पर सासाराम में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का हमला, कहा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए केंद्र की है ये बड़ी कार्रवाई, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का हथकंडा। ईडी की छापेमारी पर बोले आरजेडी नेता श्याम रजक, बीजेपी के विंग की तरह काम कर रही सीबीआई, आईटी और ईडी, आरजेडी को नहीं पड़ता है कोई फर्क।
और देखिए राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, तेज प्रताप यादव के आवास में चोरी हो गई है। 3 स्टैंड रोड आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 5 लाख के सामान की चोरी हुई। लैपटॉप सहित कई सामान गायब कर लिए गए। वृंदावन से आए हुए 6 कलाकारों पर यह आरोप लगा है। होली में वृंदावन से ये सभी कलाकार आए थे और निजी सहायक ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के आवास पर चोरी हुई है। 3 स्टैंड रोड आवास स्थित उनके घर पर चोरी की गई। 5 लाख के सामान की चोरी हुई। लैपटॉप सहित कई अहम सामान वहां से गायब कर लिए गए। वृंदावन से ये सभी 6 कलाकार आए थे जिन पर यह आरोप लगा है। होली में वृंदावन से ये कलाकार वहां पर पहुंचे हुए थे। निजी सहायक ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी की घटना घटी है। लैपटॉप सहित कई सामान गायब कर लिए गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे ये घटना घटी है, कोई जानकारी? पिछले दिनों तेज प्रताप ने अपने जो आवास है 3 स्टैंड रोड, उसमें वृंदावन से कलाकारों को बुलाया था होली खेलने, ब्रज की होली खेलने के लिए। और उसके बाद जब सारे कलाकार गए तो उसके बाद घर में लगा कि कोई सामान जो है, जिसमें लैपटॉप से कई सामान जो है वो सामान गायब है। तेज प्रताप के जो पीए हैं, निजी सहायक जो होते हैं, उन्होंने आवेदन दिया है सचिवालय थाना में कि ये तमाम जो चीजें हैं वो गायब हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाया है। पुलिस जो है वो इस पर जांच कर रही है। इनका कहना है, जो निजी सहायक से जो बात हुई तो उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के फोन पे जब कलाकारों से बात हुई तो कलाकार ने भी अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने जानकारी देने से मना किया और उन्होंने संदेह जताया है कि 6 कलाकार ऐसे हैं जिन पर इनका आरोप है कि उन्होंने ही सामान को गायब किया है। तो एक तरफ होली का चल रहा था मौसम, ठीक उसी समय जो है घर में चोरी होने की बात सामने आई है। जी रवि, ये बताइए कि फिलहाल ये जो मामला दर्ज किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच प्रक्रिया होगी? अभी जो थाने में मामले दर्ज हैं उसके बाद जो इनके आईओ हैं उस मामले को जांच करने के लिए तेज प्रताप के आवास पर भी पहुंचे थे। और आपको बताऊं कि आवास पे जानकारियां लेने के बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सामान जो है वो पुलिस आगे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उन कलाकारों को बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है, फिलहाल आगे देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए रवि। और देखिए सीतामढ़ी से भी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दुकानों में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। 2 सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुए हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। चक महिला बस स्टैंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शॉर्ट सर्किट से अगलगी की घटना हुई है। 7 दुकानों में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 2 सिलेंडर में ब्लास्ट होने की भी खबर है। फिलहाल दमकल की टीम वहां पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। चकमहिला बस स्टैंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 7 दुकानों में भीषण अगलगी की घटना घटी है। और सासाराम में चिनारी के राम दुलारी गंगा उच्च विद्यालय परिसर में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के इस महोत्सव का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया और इस दौरान रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कई नामाचीन कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि चिनारी इलाके में गुप्ता धाम शिवालय है, जिसको केंद्रित कर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है ताकि इसका सांस्कृतिक विकास हो सके। चिनारी में कई वर्षों से लगातार हो रही है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी स्थल है पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको कैसे और आगे विकसित करें। आज गुप्ता महोत्सव मनाने का विशेष उद्देश्य यही था कि कैसे देश के पटल पे और प्रदेश के पटल पे इसका स्थान है। और बिहार में शराबबंदी कानून को देखने और समझने छत्तीसगढ़ से आई टीम ने बिहार के खादी मॉल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि रायपुर में भी खादी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन बिहार की खादी मॉल जैसी नहीं। टीम के सदस्यों ने खादी से बने कपड़ों की खरीदारी भी की। जी, मैं बिहार सरकार को बहुत बधाई देना चाहूँगी इस खादी मॉल के लिए, क्योंकि जब खादी जो बापू की पहचान है वो विलुप्त हो रही है, ऐसे समय में खादी को बढ़ावा देने के लिए इतने अच्छे खादी मॉल की स्थापना की है और बहुत
ज़्यादा सिलेक्टिव आइटम है, बहुत अच्छे आइटम है। नहीं, खादी माल देखने से अच्छा लगा है और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे खादी की क्वालिटी है, वहाँ भी खादी के माल हैं और छत्तीसगढ़ में कोसे के व्यापक रूप से बहुत ऊंचे से ऊंचे वैरायटी के बनाया जाता है जो दिल्ली तक बिकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।